अल्लाह के फजलो करम से फरवरी 28 तक का जो भी लोगों ने एप्लीकेशन दिया है इंशाल्लाह उनका कॉल वेरिफिकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट का अल्लाह के फजल से जाना भी शुरू हो गया है। और कल भी हमने पेमेंट की कल एक सीट अपडेट करे थे, क्योंकि देखिए ये प्रवेशी होने की वजह से मैं इसको डिस्क्लोज करना, वायरल कर देना ये नहीं चाहती, क्योंकि जो भी लोगों को पेमेंट मिलता है, जो भी करते हैं वो मैं कानूनन भी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी की एक प्रवेशी पॉलिसी है। कंपनी की पॉलिसीज को ब्रेक नहीं करना चाहती मैं कभी भी। तो भले लोग जो भी कहे, मैं हाँ सबमिट करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करती हूँ। देखिए मैं मार्च 8 तक भी पेमेंट किया था लोगों को, ये भी मैंने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में 15 के दिन जो आर्ग्यूमेंट था उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आपका पेमेंट सुप्रीम कोर्ट के 15 का ऑर्डर भी हो गया, उसके बाद भी जो है अभी भी आपके पेमेंट जा रहे हैं। कल भी हमने एक बड़ी सीट्स अपलोड किए थे, उसमें से काफी लोगों के रिजेक्ट होके आते हैं, जिसका जरिया होता है कि उनका हमारे पास डेटा नहीं होना, और फोन पे जब बोलते हैं अकाउंट नंबर तो उसमें कुछ मिस्टेक्स का यूज करना, और ऐसी काफी चीजें होते हैं इंशाल्लाह इसकी वजह से। मगर उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और काफी मेरे भाइयों और बहनों का सवाल है कि आप हमारे अकाउंट नंबर चेंज हो गए हैं, क्या वो अकाउंट नंबर हम अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपके नाम पे है, आपकी ही आईडी पे अकाउंट बना है, तो आप कोई भी अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट जो है आप अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह जरूर से कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन आसानी करें इंशाल्लाह। तो और रही बात कि मैंने इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हाजा मिन फजली रब्बी कहती हूँ मैं। सब लोग कहते हैं कि आपा आपने क्या कर दिया, क्या करके दिखा दिया, सब कुछ नहीं, ये सब हमारा कुछ नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मर्जी थी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद थी। हाजा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे अल्लाह का फजल है। ये अल्लाह के फजल से जो है इंशाल्लाह मैंने पूरे चीज़ों को ओपन कर दिया, जिसके ऊपर ब्लैक बोर्ड लग गए थे। लोग सोच रहे थे ये कभी ओपन नहीं होंगे, लोग सोच रहे थे कभी इसमें इंसान नहीं आएगा, लोग सोच रहे थे कि बस पता नहीं वो गवर्नमेंट इसको बेच लेगी, ये गवर्नमेंट इसको बेच लेगी, उन्होंने जीवो निकाल लिया, इन्होंने जीवो निकाल लिया। हालांकि हमारी कंपनी ना कोई बैंक को कर्जा थी, ना किसी बड़े इन्वेस्टर को कर्जा थी, कुछ भी नहीं। मैं एग्जाम्पल कहती हूँ कि मुझे एक जगह ले जाकर कोर्ट में पेश किया गया, वहां पर वो अरेस्ट ही इलीगली थे। सब कुछ भी इंशाअल्लाह आइंदा के दिनों में सब साबित होगा अल्लाह के फजल से। एक बार तेलंगाना हाई कोर्ट ने तो ये इलीगल अरेस्ट था, इलीगल एफआईआर वो डिक्लेयर कर चुकी है अल्लाह के फजल से। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिक्लेयर कर दी है कि टोटल क्लाइम जो है एसएफआईओ को फॉरवर्ड कर दी है 15 मार्च को, और कह दिया है कि अब कोई भी इम्प्लीमेंट कोई वगैरह जो है कोर्ट में नहीं चलेगा। अब जो भी इम्प्लीमेंट थे वगैरह वो जो है इंशाअल्लाह वो एसएफआईओ को जा सकते हैं। एसएफआईओ को भी क्या चाहिए, उनको भी सोर्सेस चाहिए ना चेक करने के। अगर आप एसएफआईओ के पास भी कोई भी लिस्ट ले जाके जमा कर देंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि किसको पेमेंट दिए हैं, कैसे पेमेंट नहीं दिए हैं, क्या उन्हें प्रोडक्ट ले लिया, क्या गोल्ड ले लिया, क्या फूडेक्स परचेस कर लिया, नहीं पता चलेगा ना जब तक के डेटा इंस्टॉल नहीं होता। और कुछ लोग बच्चों की जैसी बातें कर रहे थे कि हाँ डेटा तो उनके पास है, और इस तरह डेटा हमारे पास होता तो फिर एफएसएल के पास है करके रिपोर्ट क्यों सबमिट होता था एजेंसीज के तरफ से। एफएसएल के पास है, उससे हम लाके दिए हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि हैंडओवर हो गया है, हैंडओवर हो गया है, तो मुझे तो अब तक पता नहीं है, मेरे पास तो हैंडओवर नहीं हुआ। डेटा हमारा हैंडओवर नहीं होगा, असेंबल होगा, रीअसेंबल होगा अपने डेटा सेंटर में, जो 15 से 16,000 एसएफटी की बिल्डिंग है, जिसमें टोटल डेटा सेंटर का स्ट्रक्चर था। उस स्ट्रक्चर को लेकर गए ही, वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करके गए ही, वो स्ट्रक्चर के सारे चीजों को डैमेज करके गए ही, तो डेटा सेंटर वहां असेंबल होगा। असेंबल होने के बाद डेटा ऑन हो जाएगा, आपके यूजर आईडीज ऑन हो जाएंगे, हमारे टोटल बिजनेस प्रोडक्ट ऑन हो जाएंगे, हमारे सारे चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो जाएंगे। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो 2 दिन के बाद इंशाल्लाह मिलेगा, 2 दिन के बाद नहीं तो 10 दिन के बाद मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको कोई रोक नहीं सकते इंशाल्लाह। अब मैं अपडेट देना चाहती हूँ कि हाँ ये बातें कर रहे हैं, ये चले जाना चाहते हैं, ये देना नहीं चाहते हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सपोर्टर्स, अगर मुझे जाना होता तो मैं आने के 1 महीने के बाद आपको सेंट्रल ऑफिस ओपन नहीं करती थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1,20,000 एसएफटी की है, जिसको चलाना, जिसको रीओपनिंग करना, ऐसे हालात में उसके अखराजात उठाना, सब कुछ करना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। और उसके बाद मैंने कुकटपल्ली मार्ट ओपन किया जनवरी 1 को, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप सब के लिए है, ताकि आपके लिए दरवाजे खुले रहें, आपके लिए सब कुछ रहे, और बिजनेस भी इंशाल्लाह
हमारा आगे बढ़े अल्लाह के फजलो करम से। और ये तमाम चीज़ों को जो 3 साल से बंद पड़े थे उन सबको सर्विस करा के सब कुछ करा के ओपन कराना और उसमें फिर से न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये सब कुछ मकसद है हीरा ग्रुप का इंशाल्लाह कि आप सबको बहुत आगे लेकर जाऊँ। मैं जो मेरे साथ खड़े हैं उनको लेकर मैं इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में वापस बिजनेस करने लगूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस काफ़ी है, आप मेरे सपोर्टर जो है ना, थोड़े भी हैं काफ़ी है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और ज़्यादा भी है काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से। और मेरे मेंबर्स जो मेरे साथ खड़े हैं आज तक भी काफ़ी हैं, वो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों के लिए इंशाल्लाह। उसके बाद से तिरुपति का जनवरी 20 को जाकर तिरुपति का मार्ट ओपन करना अल्हम्दुलिल्लाह, आंध्र प्रदेश में जो नेटिव प्लेस था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ओपन करना और वहाँ पर ओपन करके स्टाफ को रखना और प्रोडक्ट को लॉन्च करना इंशाल्लाह। उसके बाद जो है जो मदरसा उसको भी मतलब बहुत तकलीफ़ों से जो है कॉलेज को, हमारी लड़कियों की कॉलेज को ये कर दिया गया था और वहाँ पर भी जो है इंशाल्लाह शुरू करके जो बच्चियाँ मेरे ना होने की वजह से कह दिए थे कि आपा जब तक नहीं आते हम फजीलत की सर्टिफिकेट भी नहीं लेंगे, आलिमियत की भी नहीं लेंगे और डिग्री की भी, कोई भी डिग्री की सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे, जब हमारे आपा आएंगे तो हम लेंगे। तो ऐसे 600 लड़कियाँ जो है सर्टिफिकेट नहीं लिए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है वहाँ आकर उसको भी ओपन करके उसके भी तमाम सर्विसेज करा के वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियों के सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह देना, क्योंकि वो बच्चियों का इल्म और तालीम मेरे ज़िंदगी का मकसद है, मेरे ज़िंदगी का आइन है, मेरे ज़िंदगी का जो है एक ख्वाब है। वो बच्चियाँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको मेरे हाथों से जो है अल्लाह के फजल से सर्टिफिकेट्स देना। और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ये 3 स्टेटों के बाद देख कर जो है मैं मुंबई पहुँची अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है कि मुंबई की CBD बेलापुर की ऑफिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी बड़ी ऑफिस जो आपके सर्विसेज के लिए इसको मैंने ओपन किया, क्योंकि ऑफिस के ओपनिंग के बगैर और स्टाफ के बैठे बगैर तो आपका काम चलना जो है बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद वहाँ पर आना, वहाँ पर आने के बाद कुछ लोगों ने हंगामे किए और ये भी कोशिश किए कि जो है कि मैं बैक हो जाऊँ यहाँ से, मैं चली जाऊँ यहाँ से, क्योंकि मैं गलत पर नहीं थी। इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जो है ना बैक डोर से चले जाओ, लोग बहुत खड़े हुए हैं, लोग गाड़ी के सामने आ गए हैं, लोग गाड़ी के सामने सो गए हैं। मैं बोली कुछ भी करने दो, मगर मेरे उसूलों को जब टकराते हैं तो जो है वहाँ जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं फ्रेंड से ही जाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये लफ्ज़ तुम्हारे सामने नहीं बल्कि एजेंसियों से भी पूछ लीजिए, मैंने उनसे यही कहा है कि सर मैंने कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है जब लोगों को चीट करूं, डुबाऊं, मैं जाऊं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। बस चलते हुए बिजनेस पर से आपने मुझे उठा लिया है, जब आप ओपन करेंगे इंशाल्लाह मैं देने को तैयार हूँ अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह। आज भी मैं रमज़ान से पहले जितना भी मेरे से पॉसिबल हो सके आपके घरों के तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, आपके परेशानियों को दूर करने के लिए मैं रात और दिन मेहनत